आका की बारगाह में इस्तिगासे के तौर पर अर्ज करें कि घटा जुल्मत की छाई है हटा तो या रसूल अल्लाह, घटा जुल्मत की छाई है हटा तो या रसूल अल्लाह, घटा जुल्मत की छाई है हटा दो या रसूल अल्लाह, और मेरी हस्ती को ताबिदा बना दो या रसूल अल्लाह, मेरी हस्ती को ताबिदा बना दो या रसूल अल्लाह। और पड़ी है कश्ती उम्मत की भंवर में तेज तूफान है, पड़ी है कश्ती उम्मत की भंवर में तेज तूफान है, पड़ी है कश्ती उम्मत की भंवर में तेज तूफान है, किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह, किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह। और अगर आँखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, अगर आँखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, अगर आँखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत उर्से सुना दो या रसूल अल्लाह। और तुम ही हो सरवरे आलम, तुम ही हो रहमते आलम, तुम ही हो सरवरे आलम, तुम ही हो रहमते आलम, तुम ही हो सरवरे आलम, तुम ही हो रहमते आलम, मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह, मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह, मेरी हस्ती को ताबिदा बना दो या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजार बार बशोयम दहल मुश्को गुलाब उनूज़े नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीज
शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल बाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, कफे दरियाए करम में है रजा, पांच फव्वारे छलकने वाले। हजरात, जिस आयत मुक़द्दसा की हमने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला कलामे मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, भलाई करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। इसी ज़िम्न में आपसे थोड़ी देर तक मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अकबर, भलाई करने का मतलब क्या है? भलाई करने का मतलब ये है कि किसी के साथ अच्छा सलूक कर दिया जाए। अगर वो कोई प्यासा है उसे पानी पिला दिया जाए, कोई भूखा है उसे खाना खिला दिया जाए, कोई हाजतमंद है उसकी हाजत को पूरी कर दी जाए, कोई तुम्हारे पास साइल बन करके आ गया तो उसके सवाल को रद्द न करो, बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक करते हुए, भलाई करते हुए उसकी मदद कर दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मेहरबान है और वो मेहरबानी को पसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, अपने ऊपर भी रहम करो, दूसरों पर भी रहम करो। अल्लाह के हबीब की बारगाह में सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपने ऊपर रहम करने का मतलब समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अपने ऊपर रहम करने का मतलब ये है कि आप फर्ज वाजिबात को तर्क न कराएं, बल्कि नमाज रोजे की पाबंदी कराएं, शरीयत के कानून पर अमल कराएं, नमाज की पाबंदी कराएं, अपने हाथ को गुनाह की तरफ ना ले जाएं ताकि ये जहन्नम से जलने से बच जाए, अपनी आंखों के तकद्दुस को सलामत रखें ताकि जहन्नम की आग से महफूज रहे, अपने सर को आप अपनी जबान से कोई गलत जुमले गाली गुलूज ना बको ताकि ये जहन्नम के अजाब से बच जाए। आप अपने बदन के किसी आज़ा से कोई ऐसा काम ना करो जिस पर अल्लाह नाराज हो, वरना जहन्नम में जलाए जाओगे। गुनाहों से बचकर अपने ऊपर रहम करने का मतलब है, और दूसरों पर रहम करने का मतलब यह है कि उनके साथ भलाई की जाए, उनके साथ एहसान किया जाए, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, तब तक एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया हर जानदार पर रहम किया जाए, हर जानदार के साथ भलाई की जाए, तो क्या हम जानवरों के साथ भी भलाई किया करें? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, हाँ, वो भी तुम्हारे भलाई और एहसान के मोहताज हैं। ये फरमाकर आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, बनी इसराइल के दौर में एक शख्स था, वो शख्स अपने सफर पर निकला, अपने मंजिल की तरफ दौड़ता, अपने मंजिल की तरफ रवा दमा था और वो चला जा रहा था। अल्लाह अकबर, फरमाया रसूल करीम ने कि थोड़ी दूर गया, जब सफर तो कुछ देर टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद उसे प्यास की शिद्दत होती है, उसका गला सूखने लगता है, और जब उसको प्यास लगती है तो पहले के जमाने में इस कदर तमाम तरीके से जिस तरह आज पानी हर जगह मिल जाता है, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। वो पानी तलाश करने लगा, अपने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे चल करके देखा, मगर कहीं पानी नसीब ना हुआ, कहीं पानी का कुआं नजर न आया, न कोई झरना नजर आया, न कोई तालाब नजर आया। ये शख्स चलता रहा हिम्मत बांधे हुए, और कुछ दूर चलने के बाद इसने देखा कि एक कुआं है, उस कुएं पर लोग जमा हैं। ये शख्स भी जाता है, और जाने के बाद ये शख्स पानी पीने की गरज से कुएं के करीब गया, मगर वहां पर डोल और रस्सी नहीं थे कि जिसकी बुनियाद पर पानी लिया जाए और प्यास बुझाई जाए। चुनांचे
चुनांचा जब ऐसा मामला हुआ, इस शख्स ने अपने इमामे को उतारा, अपने पगड़ी को उतारा और उसके बाद उसे कुएं में डाल दिया। उसको भिगोता है और निकालता है, उसी का पानी निचोड़ कर पी लेता है। अब जब इसकी प्यास बुझ गई, अभी अपने सफर पर चलने लगा, काफी दूर चला आया, कई घंटों का सफर करके आया, देखा एक रास्ते के किनारे एक कुत्ता पड़ा हुआ है जिसकी जबान बाहर निकली हुई है और उसका गला सूखा हुआ है। ये इंसान उस कुत्ते के करीब से गुजरना शुरू किया तो कुत्ते की तरफ देखता है, ठहर जाता है, फिर सोचता है आखिर ये कुत्ता यहाँ क्यों पड़ा है, ये आदमी परेशान है, आखिर इसे क्या हो गया है। मगर बड़े थोड़ी ही देर में इसके बाद समझ में आ गई कि ये कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, ये कुत्ता पानी की तलाश में निकला है मगर ये पानी नहीं पाया, जानवर है, ये आदमी परेशानी के आलम में है। सोचता है क्या करूं, मैं दूर सफर चला आया, जहां पर कुआं था पानी मैंने हासिल किया था, यहां से चलूंगा तो कई घंटे चलने पड़ेंगे। चुनांचे इस आदमी ने हिम्मत बांधी और वहीं से फिर वापस लौट पड़ा और बड़ी तेजी के साथ सफर करता हुआ कुएं के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद इसने फिर अपने चादर को उसी कुएं में डाला, पानी को भिगोया, पानी में भिगोया और भिगोने के बाद सोचा लेकर के चलाएं। मगर आओ देखो, आका फरमाते हैं उस आदमी ने धूप की तरफ नजर किया, ये तिलमिलाती धूप है, गर्म हवाएं हैं, इससे तो इतनी देर में ये पानी खुश्क हो जाएगा, हमारी चादर सूख जाएगी, फिर पानी उसे कैसे मिलेगा। इस आदमी ने उस चादर से पानी निचोड़ा और अपने मुंह में पानी ले लिया और बड़ी तेजी के साथ चलता हुआ जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी रगें फूल आती है, उसके दिमाग और गले की रगें फूल आती है और ये आदमी दौड़ता भागता हुआ चला जाता है, उस कुत्ते के करीब पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस कुत्ते के मुंह में अपने मुंह से पानी डाल देता है और जब पानी डालता है कुत्ते का गला जब तर होता है तो उठता है और उठने के बाद उस आदमी का चेहरा देखता है और आसमान की तरफ सर उठाता है, कुछ अपनी जबान में कहता है और उसके बाद अपना रास्ता ले लेता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब वो शख्स मर गया तो उस दाऊद के नबी को हुक्म होता है कि जाओ फला मेरा नेक बंदा एक जगह पड़ा हुआ है, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो और उसे कब्र में दफनाओ। उस दाऊद के नबी जाते हैं और जाने के बाद जब ऐसा किया फिर रब की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार ये आदमी की नेकी क्या थी कि जिसके लिए तूने हमें हुक्म दिया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इसने एक बेज़बान पर रहम कर दिया था, उसे पानी पिलाया है। सरवरे कौनैन से सहाबा अर्ज करते हैं फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका क्या हम जानवरों पर रहम करें तो अल्लाह हमें सवाब देता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हाँ जानवरों पर भी रहम करने पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है, अल्लाह सवाब देता है। मैं यही जुमला कह देना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, कहा वो फिरका परस्त के लोग हैं जो कह दिया करते हैं कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला शिद्दत पसंद होता है, वो लोगों को मारता है, उसके अंदर आतंकवाद होता है। कसम खुदा की मुस्तफा की तालीम ये है कि इंसान तो इंसान है, जानवरों के साथ रहम करते रहो, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते रहो। अल्लाह अकबर प्यारे, उस नबी कौनैन के गुलामों की बात कर रहे हो जिसने इंसान को भलाई का रास्ता दिखाया, जिसने इंसानियत के बनी आदम को रास्ते हिदायत पर ला करके खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर प्यारे, जब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई का रास्ता सिखाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कलाम उतरता रहा अल्लाह का, उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता रहा कि अल्लाह भलाई करने वाले को पसंद करता है, उसे महबूब रखता है। अल्लाह के हबीब लोगों को अपनी जिंदगी पेश करके भी फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिदायत और नसीहत भी फरमा रहे हैं। अगर आका के सामने कोई जुल्म और जबर की बात करता है तो सरवरे कौनैन उसे ताकीद फरमाते, मना फरमाते थे और आका के चेहरे पर
नाराजगी के आसार जाहिर होते थे। अल्लाह अकबर प्यारे। आओ एक और रिवायत पेश करता हुआ चलो ताकि आपके बात समझ में आ जाए। हज़रत कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, इनका बयान है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद था, हमारे और तमाम साथी मौजूद थे, बात चल रही थी। तब तक एक सहाबी थे, उन्होंने अर्ज किया कि दौरे जाहिलियत में मैंने बच्चियों को दफन किया है, दौरे जाहिलियत में मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की है। ये बात चल रही थी कि लड़कियों को दरगोर किया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। वो कहते हैं कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जैसे मेरे तक बात आई तो मेरी जबान से भी निकल गया कि मैंने भी अपने बच्चियों को दफन किया है। और मुझे अपने कबीले में लोग इस मामले में सरदार मानते थे कि जब उनके यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो वो लोग मुझे बुलाते थे और मैं जाकर के उनके बच्चियों को दफन किया करता था। अल्लाह अल्लाह, आओ जरा देखो। लोगों ने कहा इतने बच्चियों को आपने दरगोर किया, कभी आपको रहम ना आया, कभी आपके दिल में कभी रहम मेहरबानी का मामला ना पेश हुआ, निगाहें तर ना हुई आपकी आंखें? तो उन्होंने कहा नहीं, एक मर्तबा का जिक्र है कि मेरी आंखें भी तर हुई और आज तक वो परेशानी मेरे सामने है। रसूल करीम मौजूद है आका की बारगाह में, ये बयान हो रहा है। हज़रत कैस कहते हैं कि सुनो, मामला ये है कि एक मर्तबा मैं सफर पर तैयार हुआ तो मेरी बीवी हामिला थी और उनसे मैंने कहा चलते वक्त सुनो, अगर बेटी पैदा होगी तो मैंने बहुत लोगों पर बच्चियां उनकी दफन करके एहसान किया है, उनको बुला लेना, वो जिंदा दरगोर कर देंगे, और अगर कोई ना मिलेगा तो तुम जिंदा दरगोर कर देना। ये कहकर के चले गए। और अगर लड़का पैदा हो तो उसे पालना पोषना, ये कहकर के वो कहते हैं मैं चला गया। और कई महीनों के बाद तजारत करके जब सफर से वापस आया और जब मैं वापस पहुंचता हूं प्यारे, तो वो कहते हैं सुनो, मामला ये हुआ कि जैसे मैंने घर के दरवाजे के अंदर कदम रखा, मेरी बीवी ने पानी पेश किया, खैर मकदम मेरा किया, मेरा हाल चाल पूछा। मैंने पूछा, ए मेरी बीवी, पहले ये बताओ कि जो बच्ची मैं छोड़ करके गया था उसका क्या, जो हमल तुम्हारे पास जो तुम्हें छोड़ करके हामिला गया था, उस हमल का क्या हुआ, उससे क्या पैदा हुआ? तो इनकी बीवी कहती है पहले आप पानी पी लो, पहले आप खाना खा लो, पहले आप सही सलामत बैठ जाओ, आप सफर के थकान से चूर हो, आप आराम कर लो। फिर बताती हैं, कहा नहीं, पहले बताओ तब हम पानी पिएंगे, पहले बताओ तब हम खाना खाएंगे। बीवी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, ए मेरे शौहर, मैंने उस बेटी को जो पैदा हुई थी जिंदा दरगोर करवा दिया। ये कहा उन्होंने। और उसके बाद जैसे इन्होंने प्याला लिया और पानी का प्याला मुंह को लगाया तो कहते हैं इतने में मेरे घर के अंदर से एक बच्ची नन्ही सी दौड़ती हुई अपने कदमों से भागती चली आई और अम्मी अम्मी कह के अपने माँ से लिपट जाती है। जब मैंने ये देखा तो मेरे गुस्से की इंतहा न रही। मैंने कहा ये किसकी बच्ची है? मेरी बीवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, रोते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर टेक दिया और मुझसे फरियाद कर रही थी, ए मेरे शौहर, ए मेरे आका, ए मेरे शौहर, मेरी बच्ची को न मारना। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, देखो चेहरा कितना भोला है, किस तरह मीठी जबान बोलती है, इसका चेहरा देखो। मैंने इसको पाल लिया, मैं सोचा मैंने कि इसको जिंदा दरगोर करा दो, मगर माँ की ममता कहाँ जो इस बच्ची को जिंदा दरगोर करा देती, इसलिए मैंने ममता के आंचल के साए में इसे पाल लिया है। ए मेरे शौहर, मेरी बच्ची को अब आप न सताना। शौहर ने बच्ची का हाथ पकड़ा, बीवी ने उनके पैरों को पकड़ लिया। कहते हैं मेरी बीवी फरियाद करने लगी, मैं अपनी बीवी की बच्ची को लेकर के चली जाऊंगी, इसे कहीं और लेकर के चली जाऊंगी, इसे मत मारो, मैं इसे अपने बहन को दे दूंगी, वो पाले पोसेगी, मगर आपके घर वो नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है, ये हमारे वसील के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर प्यारे, वो बयान करते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने बहुत जिद कर लिया, मेरे कदमों में सर रख दिया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर मुझे सोचने का मौका दो। उसके बाद कहते हैं सुनो, मेरी बीवी ने बड़े हौसले से और बहुत खुशी से मेरी बात को तस्लीम किया। जब शाम का वक्त होने लगा, कैस कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा अच्छा एक बात बताओ, अपनी बेटी को अपनी बहन के यहाँ छोड़ने के लिए कह रही थी, इसे सजा दो, इसे अच्छे कपड़े पहना दो और मैं ले जाऊं इसको छोड़ करके चुपके से चला आऊं, ताकि कोई मुझे
कोई और मुझे महसूस ना हो और कोई मेरे लिए गलत जुमला इस्तेमाल ना करे। अल्लाह अकबर। उनकी बीवी ने खुशी खुशी तैयार किया, एक बच्ची है नन्ही सी है, उसे तैयार किया और तैयार करने के बाद जब अपने शौहर के हवाले किया तो बेटी जाने से इनकार कर देती है। माँ कहती है बेटी जाओ। ये कौन है, ये किनके साथ हमें भेज रही हो? कहा ए मेरी शहजादी, यही तेरे बाप हैं, यही तेरे अब्बू हैं, यही तेरे बाप हैं। बाप की शफकत मशहूर है। ए मेरे लाल जा इनके साथ चली जा, थोड़ी दिनों के बाद तू चली आएगी। एक माँ का आंचल पकड़े बेटी अपनी निगाहों से फरियाद कर रही है, अम्मी तुम्हें धोखा हो रहा है, ये मुझे मेरे बाप मेरे खाला के यहाँ छोड़ने नहीं ले जाते हैं, बल्कि मुझे वहां लेकर जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता है। लेकिन माँ की फरियाद, बच्ची की फरियाद माँ ना समझ सकी। और उसके बाद हजरत कैस कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को लिया जिसका नाम सलमा था, लेकर के मैं निकला और उसके बाद रेत से होते हुए गुजरने लगा। मैंने अपने एक सचाहने वाले एक दोस्त से फड़वा लिया और लेने के बाद मैं आगे बढ़ता रहा। अल्लाह अकबर। प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि जब मैं उस मैदान में गया मैंने फाड़वा लिया और लेने के बाद मिट्टी हटाने लगा, मिट्टी खोदने लगा। जब मैं रेत हटा रहा था, गड्ढा खोद रहा था, तो मेरे बालों में और मेरी दाढ़ी में रेत उड़ करके पड़ रहे थे। तो वो नन्ही सी बच्ची अपने नन्हे हाथों से मेरे बालों को छाप रही थी, मेरे दाढ़ी को साफ कर रही थी और कह रही थी अब्बू ये क्या कर रहे हो? मेरे अब्बू ये किस लिए खोद रहे हो? मैं जवाब न देता रहा। मेरी लाडली बेटी मेरे साथ अपने कब्र को खोदती रही और उसके बाद में जब कब्र तैयार हो गई मैंने उसको उसमें डाल दिया और उसके बाद जब उसको डाला उसमें उठने की कोशिश करती है तो मैंने अपने पैरों से उसके गले पर दबाना शुरू किया। उसने फरियाद किया ए मेरे अब्बू मेरी अम्मी के दामने करम पर मुझे लेकर के चलो। मेरी अम्मी मुझे आँच ना आने देती थी, बड़ा प्यार करती थी, रातों को मेरे बगैर से नींद ना आएगी। मैं आपसे पानी तलब नहीं करूंगी, मैं आपसे खाना तलब नहीं करूंगी, आप मुझे छोड़ करके यहाँ ना जाओ, मुझे इस तरह न सताओ। ए लोगों सुनो सुनो, मेरी लाडली बेटी फरियाद करती रही मगर मेरे दिल में उस वक्त रहम ना आया। मैंने अपने पैरों को सौंप दिया और उसकी चीख बुलंद हुई, जबान बाहर आ गई और मैंने उसे उसमें दफना दिया। ये कह करके कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि आपकी देश मुबारक तर हो जाती है। और जब निगाह सहाबा की उठी तो रसूलुल्लाह इस कदर रो रहे थे कि आका के दाढ़ी मुबारक भी चुकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए लोगों सुन लो, इस बच्ची को तुम मनहूस समझते हो, जब ये पैदा होती है तो अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है और जब ये माँ बाप इसे पालते हैं तो माँ बाप के लिए जहन्नम का पर्दा बन जाती है। यही बच्ची जब शौहर वाली हो जाती है तो शौहर और बीवी दोनों मुस्कुरा कर मिलाएं तो अल्लाह दोनों की बख्शिश फरमा देता है, आका फरमाते हैं। और यही बच्ची जब माँ बन जाती है तो औलाद की जन्नत इसके कदमों के नीचे आ जाती है। रसूलुल्लाह फरमाते जा रहे हैं बच्चियों का मकाम बुलंद होते जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के हबीब ने तुम पर बड़ा एहसान किया है, तुम पर बड़ा करम किया है, तुम पर बड़ा रहम किया है, तुम्हारे मकाम को और जो शरीयत से ऊंचा कर दिया है। क्या औलाद को अगर जन्नत चाहिए तो माँ के कदमों की खिदमत में आ जाए, माँ के कदमों में आ जाए। और ये कौन फरमा रहा है? वो कौन फरमा रहा है? ये वो फरमा रहे हैं जिनके ज़बाने अख्तस का आलम ये है कि बरेली का ताजदार यूं पर जवानी करता हुआ दिखाई देता है कि वो दाहन जिससे की हर बात वही खुदा चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल आजम, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लामा वसीम अहमद साहब कुल्ला निज़ामी
उर्से मुकद्दस अवाम अहले सुन्नत। वाह वाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो मकाम दिया औरतों को। आज तुम इस तरीके से बेपर्दा होकर के घूम रही हो, इस तरह से बाजारों में घूम रही हो। आज यहाँ उर्स का मौका है। यह हज़रत मुफ्ती साहब किबला ने अभी बयान किया। बहुत सारे लोगों को जुमला बुरा लगा होगा, मगर मैं अर्ज करूंगा तुम्हारी परवाह नहीं है। शरीयत की तलवार ये नहीं देखती है तुम कौन हो, शरीयत की तलवार ये देखती है कि तुम उसके खिलाफ गए तो तुम्हारी गर्दन पर जरूर जाएगी, तुम्हें वो फैसला जरूर सुनाया जाएगा। फितने का मामला करने के बाद उलमा पर उंगली उठाते हो, उलमा को गालियां देते हो। तुम्हारी जसारत पर ताज्जुब हो रहा है कि जिस आलिम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, जिस आलिम की रहबरी में हो, उस आलिम पर उंगली उठा रहे हो। क्यों तस्लीम करते कि जब मुफ्ती साहब किबला फतवा दे रहे हो, जब आलिम बयान कर रहे हैं, जब सैयद साहब किबला बयान कर रहे हैं, ये हराम है शरीयत में, तो उस हराम से क्यों नहीं बचते हो? मुसलमानों गौर करो। अगर आज तुमने अपने पीरों का और अपने उलमा का, मुफ्तियान इस्लाम के इन तमाम इनके इख्तिदा छोड़ करके अगर तुमने फैशन की दुनिया अपनाई तो न जाने क्या क्या आलम तुम्हारे सामने होगा। अभी तो देखते ही जा रहे हो, इसलिए जरूरत इस बात की है कि तुम अपने आप को बदल डालो। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। रसूलुल्लाह की शरीयत से हटकर, आका की तरीक़त से हट करके ये चाहते हो कामयाब हो जाओ, ये चाहते हो तुम्हारे लिए अच्छाई और भलाई हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। अगर भलाई और इज्जत चाहते हो तो रसूल के सच्चे गुलाम बन जाओ। और उसकी तकरीर में जब उलमा ने फरमा दिया औरतों को लाना हराम है, तो क्यों तमाशाई बनाए घूम रहे हो? क्यों तुम तमाशा बना रहे हो? इनको सजा करके, इनको सवार करके क्यों तुम बाजारों में घुमा रहे हो? ये औरत बाजार में घुमाने के लिए नहीं है, ये औरत तुम्हारे ऐकाशियों का जरिया नहीं है, बल्कि औरत है। औरत का मामला ये है कि औरत का माना ही पर्दा होता है, औरत का वजूद ही पर्दा है। इनको पर्दे में रखी जाए तो भलाई। वाह 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 वाह। आज आप 1 लाख का एक लोहा लेकर के चले आओ। बाद लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को पर्दे में मुक़य्यद कर दिया, पर्दे में मुक़य्यद कर दिया, मगर इस्लाम ने उनको कैद नहीं किया है। उनकी भलाई के लिए इस्लाम ने बात कही है। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, बताओ कि अगर आप 1 लाख का लोहा खरीद लाओ, सरिया खरीद लाओ, तो आप कहाँ रखते हो? संदूक में रखते हो? आप उसे पेटी में रखते हो? ताला लगाते हो? बाहर रोड के किनारे फेंक देते हो और जाकर के सोते हो आराम से, कोई फिक्र नहीं है। 1 लाख का तुमने लोहा लाकर फेंक दिया है, कोई फिक्र नहीं है। मगर कुर्बान जाओ, समझो, अपना समझोगे तो कब समझोगे? अगर आपने 2500 रुपए का, 2000 का सोने का एक जेवर आपने ले लिया, तो उसको लेने के बाद एक डिब्बे में रखोगे और रखने के बाद उसको छुपाओगे, छुपा करके ले जाकर संदूक में रखोगे और उस संदूक में रखने के बाद उसको ताला मार दोगे, बंद कर दोगे। अगर गलती से आपके बच्चों ने देख लिया तो उनको ताकीद करोगे किसी से बताना नहीं कि सोना कहाँ पे है। मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 लाख ज्यादा है कि 2500 रुपया ज्यादा है? आप कहोगे 1 लाख ज्यादा है, तो मैं सवाल करूंगा, बताओ हमें ये लोगों कि आखिर वो 1 लाख का लोहा क्यों वहां फेंक दिया? तो आप कहोगे मौलाना कीमत तो जरूर उसकी बहुत है, मगर जिस चीज को छुपाना है और जिसकी कीमत मुमताज है वो सोना है। सोने को छुपाया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता है, बाहर नहीं छोड़ा जाता है। बेआई नहीं, इसी तरीके से समझो, कौम मुस्लिम की बच्चियां सोने से ज्यादा कीमती उनकी आबरू है। इसलिए सुन लो कि सोना चला गया तो दोबारा आ जाएगा, मगर आपकी बच्चियों की आबरू लुट गई तो दोबारा लौट कर नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुकद्दस उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा वसीम निज़ामी साहब किबला। वाह वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों का मकाम बुलंद है। ये एक अलग मौजू मेरा है कि औरतों का क्या मकाम इस्लाम में है, उसे बयान करूं, लेकिन बस इतना समझ लो, अल्लामा मुफ्ती साहब किबला ने एक बात बहुत पते की कह दी है कि जब औरतों को मस्जिद में जाने से मना कर दिया गया, हज़रत फारूक आज़म के दौर में औरतों को जब मना कर दिया गया तो कुछ औरतों ने इतराज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम मस्जिदों में जाया करते
थे। उमर इब्ने खत्ताब ने रोक दिया तो हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को ये पता चला तो आपने इरशाद फरमाया ठीक है किताबों में है कि एक मर्तबा औरतें गुजर रही थी, मस्जिद की तरफ जा रही थी, आपने कंकरी ली और लेने के बाद उन औरतों की तरफ फेंक दिया और जब फेंका तो औरतें ने अल्लाह की पनाह मांगते हुए घरों को लौटी और आपका उमर फारूक आजम की बारगाह में ये शिकायत आती है। आपने फरमाया ए ख़वातीन इस्लाम सुनो, आज ये मामला कंकर तक है, कल तुम्हारे आबरू को पहुंचेंगे तो कौन रोकने वाला होगा। खैर का ज़माना गुजर रहा है, शर का ज़माना आ रहा है, इसलिए अपने आबरू की हिफाजत करो, अपने घरों में नमाज। वाह वाह वाह। इसलिए मुसलमानों ये अहद कर लो, किसी का डर खौफ नहीं है। औरतों को मजार पे जाना मना था, मना है, मना रहेगा। मगर कुछ पीर लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। एक जगह हजरत मैंने तकरीर कर दिया तो वहां पर मुझे मेरे खिलाफ बात होने लगी। कहा कैसा मौलवी ले आओ कि औरतों को, सुन्नियों की औरतों को मजार से दूर कर रहा है, वहाबी टाइप लगता है। माज़अल्लाह हराम खोर ऐसे मौलवियों ही के ताल्लुक से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है अला इन्ना शर्र शर्रि शरारुल उलमा, कि ऐसे लोग आलिमों में सबसे बुरा आलिम होता है वो वही मौलवी है जो शरीयत का मामला सामने नहीं रख करके बल्कि तबीयत का मामला सामने रखता है। तबीयत के मामले को सामने ना रखो, शरीयत के मामले को आज पैरों को दबवा करके पीर साहब बना जा रहा है। गौसे आजम से ज्यादा बड़े वली कोई हो गए इस जमाने में? हमें बताओ तो सही, क्या गरीब नवाज ने किसी औरत से पैर दबवाया? क्या गरीब नवाज ने किसी औरत के हाथ को चूमा या उसको चुमवाया? आप साबित नहीं कर सकते हो, बल्कि पर्दे का एहतमाम ये बुजुर्गाने दीन के शरीयत का कानून लेकर के बढ़ते रहे तो कसम खुदा की इस्लाम। इसलिए याद रखो, मुस्तफा की शरीयत से हटने की कोशिश ना करो, वरना जैसे आपको बताऊं कि बकरियों का रेवड़ हो, भेड़ का रेवड़ हो, और उस रेवड़ में अगर बकरियां और भेड़ जो चलते रहते हैं, एक ही चरवाहा होता है, उसके कानून को फॉलो करते रहते हैं तो वो बचे रहते हैं, और जो भेड़ उसमें से भागा इधर उधर वो भेड़िए का शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों सुन लो, शरीयत के दायरे में रहो, शरीयत के दायरे में होगी इंशाअल्लाह तो तुम्हारे आबरू की हिफाजत होती रहेगी और तुम्हारे माँ बाप के इज्जत और आबरू की हिफाजत होती रहेगी, उनको सच फख्र से ऊंचा रहेगा। अल्लाहू अकबर प्यारे, इसलिए पर्दे का एहतराम न जाने दो। आओ मैं आपके सामने एक हवाले से एक बात कर लूं हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिसमें मेरे मौजू की भी बात आ जाएगी और पर्दे का मामला भी आ जाएगा। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अपने गुलाम असलम के साथ आप रातों में गश्त कर रहे थे। आपके दौर हुकूमत में, आपके दौर खिलाफत में आप रातों को सोते नहीं थे, बल्कि आप मदीना के गलियों में चलते रहते थे। कोई भूखा ना सोया हो, कोई प्यासा ना सोया हो, किसी पर जुल्म ज्यादती ना हुई हो। अल्लाहू अकबर प्यारे, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप गश्त फरमा रहे थे। आपने देखा एक झोपड़ी हुई, झोपड़ी में एक चिराग टिमटिमा रहा है, जरा सी रोशनी जाहिर है और उसमें से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो झोपड़ी के करीब जाते हैं और जब आप उसके करीब गए तो आपने उस औरत में देखा एक औरत है, चूल्हे पर हांडी रखे हुए है, उसमें पानी डाल के उबाल रही है और बच्चे सिसकियां ले रहे हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से फरमाते हैं, इस खातून से इजाजत लो, क्या हम इसके घर के खेमे के अंदर आ सकते हैं? अल्लाहू अकबर। हज़रत फारूक आज़म ने जब इजाजत तलब करवाई तो उस औरत ने कहा अगर अच्छी नीयत से आना चाहते हो तो मैं पर्दे का एहतमाम कर लूं, फिर आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अंदर गए तो उस औरत ने अपने आप को चादर से ढांप लिया। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, ए बहन ये बताओ कि ये क्या कर रही हो? बच्चे सिसकियां ले रहे हैं और तुम हांडी में पानी रख करके खौला रही हो। कहा ए पूछने वाले, हमारे बच्चे कई दिन का अरसा गुजर गया, कुछ खाया पिया नहीं है, ये भूख और प्यास की शिद्दत से परेशान तड़प रहे हैं, इनको मैं रोज इसी तरह तसल्लियां देती हूँ, दिनों में
पानी पिला करके इनको बहलाती रहती हो, इनको कभी किससे कहानियां सुनाती रहती हो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, एक खातून ये बताओ कि जब आपके बच्चे इस कदर परेशान हैं और भूखे हैं तो आपको खलीफतुल मुस्लिमीन के पास जाना चाहिए, उमर इब्ने खत्ताब के पास जाकर के आपको कहना चाहिए वो इंतजाम करें। इतना सुनना था। औरत ने कहा, क्या उमर अमीर इसीलिए बना है कि उसके पास हम जाए कि वो हमारे पास आए, वो हमारी मुसीबतों परेशानियों को देखाए। तब तक उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, ए बहन, उमर को क्या खबर कौन भूखा सोया हुआ है, जब बताओगे तभी पता चलेगा। तो उस औरत ने कहा कि अगर उमर को इतनी वसात नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो दूसरों की खबर रियाया की ले सके, तो क्यों भाग दौड़ संभाले बैठा है, क्यों नहीं छोड़ देता है। चुनांचा मामला आगे बढ़ा। हज़रत फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, तो बहन क्या होना चाहिए? कहा, सुनो, हम ये शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर करेंगे। या रसूलल्लाह, आपके बाद उमर आपके कानून को नाफिज कर रहा था, मगर उसके दौर खिलाफत में हमारे बच्चों ने भूखे जिंदगी गुजारी है। या रसूलल्लाह, उमर से हमारा आज हिसाब किया जाए। इतना सुनना था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कांपने लगे, आपके आंखों में आंसू आ गए। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों जिन्हें अशरे मुबश्शरा में शुमार किया गया है, जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई है, मगर खौफ इलाही इस कदर सीने में है कि आप खिलाफ शरा अगर किसी को कोई बात देखते हैं तो सख्त नाराज होते हैं, और अगर कोई अल्लाह के हवाले औज़ाब से कोई बात कर देता है तो आप रोने लगते हैं। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौरन अपने गुलाम को लेते हैं और आप अपने घर आए, आटे की बोरी उठाई, कहा, गुलाम मेरे सर पर रखो। कहा, हुजूर आप पाका है, मैं गुलाम हूँ, आपके सर पर मैं कैसे रखूं? मैं रखूंगा। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, कयामत में मेरा बोझ लेकर चलेगा क्या, इसलिए मेरे सर पर मेरे कंधे पर रख। उसने कंधे पर रखवा दिया। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौड़ते हुए जाते हैं और उस बुढ़िया की झोपड़ी में गए और उसके बाद आटे की बोरी रख दिया। कहा, बहन अगर इजाजत हो तो ये आदमी, ये गुलाम अल्लाह के रसूल का आपको अपने बच्चों, आपके बच्चों के लिए खाना पकाए। और देखती रही हैरत से। हज़रत उमर ने पानी लिया, आटा को गूंथा अपने हाथों से, और उसके बाद में हाथों से गूंथने के बाद रोटियां पकवाई, और आपने रोटी बनाने के बाद उन बच्चों को बेदार किया जैसे बाप अपने बच्चों को रोटियां प्यार से खिलाता है। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन बच्चों को प्यार से रोटी खिला रहे हैं। बच्चे कभी माँ का चेहरा देखते हैं, कभी उमर इब्ने खत्ताब का चेहरा देखते हैं। अल्लाह अल्लाह। जब बच्चे शिकमशेर हो जाते हैं तो माँ से बच्चों ने कहा, अम्मी जान ये नेक शख्स कौन है? तब तक उस औरत ने कहा, मेरे लाल, हम भी नहीं जानते हैं कि ये नेक शख्स कौन आया हुआ है। उमर इब्ने खत्ताब इरशाद फरमाते हैं, एक खातून क्या मुझसे राजी हो गई हो, मेरे अमल से खुश हो? कहा, हाँ मैं खुश हो गई, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। कहा, अच्छा ए औरत ये बता कि अगर तू मेरे अमल से खुश हो गई हो तो मुझसे एक वादा कर लो। कहा, कौन सा वादा? कहा, जो अभी आपने कहा है कि रसूलुल्लाह के बारगाह में उमर की शिकायत करोगी, वो उमर की शिकायत आका की बारगाह में ना करना। तब तक उस औरत ने कहा, आपको इतनी परेशानी क्यों है, मैं तो ये करके रहूंगी। कहा, अगर जरा भी एहसान मेरा मानो तो तुम ये बात कैंसिल कर दो, इसे मना कर दो कि तुम मुझसे वादा कर लो कि रसूल करीम की बारगाह में उमर की शिकायत नहीं करोगी। उस औरत ने कहा, एक शख्स इंसान आपकी बातों को तो मैं मान रही हूँ, आका की बारगाह में उमर की शिकायत तो नहीं करोगी, मगर ये दुआ करती हो, ए अल्लाह उमर की जगह इसे तू खलीफा मुस्लिमीन बना दे, इसे मुसलमानों का अमीर बना दे। तब तक गुलाम असलम ने कहा, खातून खुश हो जा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। यही उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन हैं, यही फारूक आज़म हैं। वो फारूक आज़म जिनका नाम सुनकर कैसरो किसरा हिल जाए, वो फारूक आज़म जिनके दुश्मनों के बारे में आका फरमाए कि उमर के दुश्मन के लिए जहन्नम जलाने के लिए
बेकरार है। इसीलिए आला हज़रत तर्जमानी कर रहे हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत व मरातिब का मामला ये है कि जिनके आदाब वो उमर जिनके आदाब पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से मुक़द्दस असहाबे रसूल फैज़ान उमर फारूक आज़म वसीम निज़ामी साहब क़िबला। वाह वाह। बात चल रही थी भलाई एहसान की, लोगों के साथ भलाई करो, एहसान करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल करीम ने हुक्म फरमाया, अमली जिंदगी आका की देखो। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। तब तक एक सहाबी दौड़ते आए, घबराए हुए हैं, अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरा ऊंट दीवाना हो गया, ए मेरे सरकार वो लोगों को काटने दौड़ता है, करीब मुझे नहीं जाने देता, सरकार पता नहीं क्या हो गया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ठीक है हमारे साथ आओ। जब आका उठ करके खड़े हो गए, चलने लगे तो सहाबाए कराम भी साथ में हो लिए। आका ने फरमाया तुम्हारा ऊंट कहाँ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो बाग में है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले जाने लगे तो सहाबी रसूल ने आपका दामन करम थाम लिया। अर्ज किया ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, मिस्ल पागल कुत्ते की तरह काटता है लोगों को, आप तशरीफ ना ले जाएं वरना आपको अजियत पहुंचाएगा, तकलीफ देगा। मेरे सरकार फरमाते हैं ए मेरे सहाबी मुझे जाने दो, तुम्हें नहीं खबर है कि चंद शरीर इंसान और चंद शरीर जिन्नात के अलावा सारी मखलूक मुझे अल्लाह का नबी मानती है और मेरा एहतराम करती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और जैसे सरवरे कौनैन आगे आगे तशरीफ ले गए, वो जब आका को देखता है तो बैठा हुआ उठकर खड़ा हो गया और आका की तरफ चलने लगा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आया और अपने मुंह को आका के कदमों में डाल दिया, कुछ कह रहा है अपनी ज़बान में। आका फरमाते हैं कौन इस ऊंट का मालिक है? वो सहाबी सामने आए। सरवरे कौनैन ने फरमाया ये ऊंट हमसे शिकायत कर रहा है, तुम्हारी शिकायत कर रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ आका, मेरा मालिक मुझसे ज्यादा काम भी लेता है, मुझे पेट भर चारा भी नहीं देता है। या रसूल अल्लाह, मेरे मालिक से कह दीजिए कि हमारे पुष्पर को बोझ अदा करे और मुझे पेट भर चारा दे दिया करे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। ऐसे ही मौके पर आका ने फरमाया कि अपने जानवरों को तुम दिन रात मिला करके 70 बार दाना पानी पूछो, चाहे वो खाए या ना खाए, इसके साथ भलाई और रहमी करते रहो। ये ऊंट आका के कदमों में सर रख कर फरियाद कर रहा है। आज अगर सुन्नी मुसलमान फरियाद कर दे तो वो कौन से जानवर हैं जो कहते हैं आका की बारगाह में फरियाद करना ये शिर्क है, बिदअत है। मैं पूछना चाहता हूँ सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ात अक़दस अल्लाह के हबीब की ऐसी ज़ात है कि वहाँ फरियाद करो तो फरियाद सुनी जाए। और इंसान तो इंसान है, जानवर भी आका की बारगाह में फरियादी हैं, और जानवर भी फरियादी हैं, ये भी फरियादी हैं, परिंदे भी फरियादी हैं, जिन्नात भी फरियादी है, इंसान भी फरियादी है, फरिश्ता भी फरियादी है। आका पर दुरूद और सलाम पे ऊपर पर है, आका की ताज़ीम सारी कायनात कराए। जब आला हज़रत की बारगाह में नबी की शान पूछोगे तो इमाम मोहम्मद रज़ा ये मचल कर इरशाद फरमाता है कि अपने आका की बात करते हो, अरे आका की शान का हाल तो ये है कि अपने मौला की है बस शान अज़ीम और जानवर भी कर जिनकी ताज़ीम और संग करते हैं अदाबों से तस्लीम। अरे पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे
थोड़ा सा मिल के बोल लें, बहुत मेहनत की है हजरत ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, उर्से ताहिरी, अवामे अहले सुन्नत। वाह वाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये देखा सहाबा ने कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे सर रख दिया, ऊँटने सजदा कर रहा है, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम इसके ज्यादा हकदार हैं। उसी मौके पर आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अल्लाह के अलावा अगर किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि अपने शौहरों को सजदा किया कराएं, उनका एहतराम किया कराएं। अब मेरी माँ बहनें अंदाजा लगा ले कि शौहर का मकाम कितना बुलंद है, मगर आज दस्तूर ये है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा के बरअक्स काम हो रहा है। आज और हाकिम बैठी बनी है और मर्द बेचारा गुलाम की हैसियत से। बाजारों में देखा गया, अजी उसी उर्स में आना हुआ होगा हजरत ना, इसी उर्स में तो कहा होगा ना, पप्पू पप्पा हम भी चलेंगे ताहिर मियां के मेले में। नहीं न चलो, मुफ्ती सरफराज साहब ने कहा है, मना है, आला हजरत का फतवा है, उलमाए हक का फतवा है। कहते हैं हाँ बहुत मुफ्ती साहब करा तो नहीं ले चलबो तो सजो घर माले नहीं दिए। बातचीत बन आइए ये इसके लिए, मगर अगर शौहर जुमा पढ़ने ना जाए तो एक बार ये नहीं कही होंगी कि अगर जुमा पढ़ने नहीं जाओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हम आपसे पूछते हैं, जब बड़के बिगड़े बैठे हैं तो ये लड़के क्यों ना बिगड़ जाएं? इसलिए शरीयत के कानून को फॉलो करो जो तुम्हें मिल जाए। आज बड़ी जल्दी से किसी नचनिया कैटी को आपने देखा, कबूल कर लिया, क्या करते कि नहीं कबूल करते हो? फौरन हमारा नौजवान है, देखो कितने ऐसे नौजवान को आप देखोगे जिन्स फटा हुआ होगा, आप देखोगे बेचारे जिसे भिखारी आया हुआ है, जिन्स फटा हुआ है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कई साल पहले रमजान शरीफ में गया तो घाट के ऊपर एक स्टेशन है, मैंने फोन किया, वहां पर एक हमारे मिलने वाले थे कि मैं यहाँ उतर गया हूँ, कहा आप हजरत वहीं रहिए, मैं लड़के को भेज रहा हूँ। वो आया बेचारा, वो फटा हुआ था, आया, मुझे जब उसमें बिठाया, रिक्शे में लेकर जाने लगा तो मैं उसकी उसी फटे हुए चीज को देख रहा था। मैंने कहा शायद बहुत जल्दी में आप थे, चले आए, कपड़ा नहीं बदला। तो इस हकारत से मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा हजरत कि मैंने अंदाजा कर लिया है मुझे बेवकूफ समझ रहा है। हमने कहा क्या हुआ? मुस्कुरा रहा था। कहा हजरत आपको पता नहीं है इसकी जींस की कीमत, इस पैंट की कीमत 1700 रुपए है, ये बहुत महंगा कपड़ा है, बहुत महंगी पैंट है। हमने कहा ये फटा हुआ कैसे का, ये फैशन है। मुसलमानों हम आपसे पूछना चाहते हैं, ए नौजवानों, अगर तुमने नचनिया का फैशन अपनाया है, सलमान खान जैसे जहन्नमी के फोके कार को फॉलो किया है, तो याद रखो बुखारी शरीफ में हदीस पाक में आका फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ कयामत में हश्र होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नमियों के साथ तुम्हारा हश्र हो जाए। लिहाजा अगर तुम्हें फैशन ही अपनानी है, अगर किसी को फॉलो ही करना है, तो गरीब नमाज की जिंदगी सामने रखो, गौसे आज़म की जिंदगी सामने रखो, मखदूम सिन्नानी की जिंदगी सामने रखो, आला हज़रत की जिंदगी सामने रखो, अबू बकर सिद्दीक़ की जिंदगी सामने रखो, उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी सामने रखो, उस्मान गनी की जिंदगी सामने रखो, अली मुर्तज़ा की जिंदगी सामने रखो, हसन हुसैन की जिंदगी सामने रखो, अकबर अस्कर की जिंदगी सामने रखो, मखदूम सिन्ना की जिंदगी सामने रखो, गाज़ी पाक की जिंदगी सामने रखो, आला हज़रत की जिंदगी सामने रखो, मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी सामने रखो, हुजूर हाजी शरिया की जिंदगी सामने रखो, हुजूर मुहम्मद मदीनुल औलिया की जिंदगी सामने रखो, हुजूर फुल औलिया की जिंदगी सामने रखो, हुजूर शाइबुल औलिया की जिंदगी सामने रखो। अरे जिस बुजुर्ग की बारगाह में आए हो, इस हाफिज ताहिर मियां की जिंदगी को सामने रखो। कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी है, कभी उन्होंने सजदा तर्क नहीं किया, कभी उन्होंने शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। सबसे मुरीद और आशिक की पहचान ये है कि अपने महबूब की अदाओं को अपना ले और उस महबूब के अदाओं में फना हो जाए, उसे सच्चा आशिक कहा जाता है और उसी से बेड़ा पार होता है। आप मछलियों को छोड़ो, आप मछलियों को छोड़ो, अपने काम फेल
को छोड़ो और नेकियों की तरफ पलट आओ। आज देखा ये जा रहा है कि मुसलमान न जाने कितने रुपए खर्च कर रहा है। इमाम साहब की तनख्वाह अगर 7,000 रुपए है तो बड़े करोड़ फख्र के साथ कहता है 7,000 हमारे इमाम का पगार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें 7,000 दिया जाएगा और 24 घंटे की ड्यूटी करके बताओ, कहोगे मौलाना हमारा नहीं पूरा होगा। बताओ इस इमाम का कैसे पूरा होता है? फिर भी इतना सब करने के बावजूद तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो कान में अजान ये पढ़ने जाए, अकामत ये पढ़ने जाए, जुमा की अजान ये दे, 5 वक्त की अजान ये दे, नमाज ये पढ़ाए, जनाजा ये पढ़ाए, कुरान खानी ये करें, तुम्हारे हर काम में आगे रहे, फिर भी नादान आज की जिसारत पर ताज्जुब होता है कि होठों पर बैठकर इन उलमा पर तबसरा करते हो, इन उलमा को गालियां देते हो, इन पर उंगली उठाते हो। मैं नहीं कहता, बल्कि ये कौल है कि अगर किसी ने किसी आलिम के बख्श अपने सीने में इनकी बुनियाद पर रखा तो मुसलमान है ही नहीं, दायरे इस्लाम से खाली। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह। बड़ा ताज्जुब है। मैंने एक मकाला पढ़ा था हजरत बहुत अच्छी कि यहूदियों ने एक बार मीटिंग की थी कई सौ साल पहले और पूछा था, सबसे बड़े जो पादरी सबसे बड़ा पादरी यहूदियों का था, उसने पूछा था कि आखिर मुसलमानों को कैसे मुंतशिर किया जाए, इनको कैसे मारा जाए, कैसे बांटा जाए, समझ में बात नहीं आती है। लोगों ने कहा ये अपने आका से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इनमें एक इमाम हो जाता है, इनमें एक मुक्तदा होता है और सब उसके मुख्तदी हो जाते हैं। वो जो देता है उसी पर अमल होता है। तब कहा सबसे सब छोड़ दो, इनको न मारो न इनसे कुछ मुतालबा करो, इनके दिल में सिर्फ इनके इमामों इनके पेशवाओं के लिए नफरत पैदा कर दो। क्या उन्होंने किया? आज वही हाल है। इतने बड़े मजमे में कितने ऐसे लोग बैठे होंगे जो मौलवियों की बुराई करते हैं, जो मौलवियों पर तबसरा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मरने के बाद यही मौलवी कहेगा या अल्लाह इसके बख्श दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। इसलिए मुसलमानों अगर खैर चाहते हो तो इमामों के इक़्तिदा में आ जाओ और इनके सामने जब ये अपनी बात कहें तो ना मानो, अपने बाप की बात कहें तो ना मानो, मगर रसूल पाक की बात आ जाए तो मान लो और कदमों में इनके आ जाओ कि ये जिंदगी जो मिली आका ही के तो सदक़े में है, ये जमीन हमारे लिए फर्श बनी तो नबी ही का तो सदका है, ये आसमान का शामियाना हमें मिला तो उस नबी का सदका है, ये सारी चीजें सारी नेमतें हमें मिली उसी नबी का सदका है। इसलिए हम उसी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को फॉलो करें, उस पर अमल करें और जिंदगी गुजारें। आप दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर वाला की जात बड़ी अजीम जात है। आप हजरात की बारगाह, आप हजरात के माबैन हजरत हमेशा हाजिर होते रहते हैं। हजरत की जात बड़ी बबरकत जात है, इनसे आप अवस्था रहें, इनके फैजान से माला माल होते रहेंगे। हजरात गिरामी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, भलाई करो, इसी में बेहतरी है। कोई मजबूर परेशान है, कोई दिक्कत में है, किसी चीज की हाजत है तो आप उसकी हाजत रवाई करो, आपके लायक हो तो आप उसकी मदद कर दो, वरना नीति रखो। अल्लाह अल्लाह। आओ मैं आपको बताऊं प्यारे, बगदाद की जमीन पर आपको लेकर के चलो। बगदाद की जमीन है, बगदाद की जमीन पर उस दौर का जो खलीफा है उसके पास दाहिनी तरफ एक कुर्सी लगती थी जिस पर एक बहुत अजीम पहलवान बैठा करता था जिसे दुनिया जुनैद कहा करती थी। जुनैद बैठते थे और उसके बाद ये बड़े फख्र से उस वक्त का खलीफा अपने सर को उठाकर कहता था, मेरा जुनैद है जिसके मुकाबिल के लिए इराक में कोई नजर नहीं आता है, जिससे मुकाबला करने के लिए कोई राजी नहीं रहता है। और हर साल ये बड़े फख्र से इस बात को ऐलान भी करवाता रहता था और कहता रहता था कि जो जुनैद से मुकाबला करेगा और मुकाबले में जीत जाएगा उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। ये दस्तूर चलता रहा। एक मर्तबा जब इसने ऐलान करवाया खलीफा ने गिरदो नवाह में कि अगर कोई
जुनैद बगदादी से कुश्ती करे और मुकाबले में जीत हासिल कर ले तो उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। ऐलान हो गया मगर कोई सामने नहीं आया, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया। एक दो दिन का अरसा गुजर गया, उसके बाद खलीफा के दरबार में एक नौजवान आया जिसके पैरों में चप्पल नहीं थे, जिसकी पुष्प पर कमीज फटी हुई थी मगर नूरानी चेहरा था। अल्लाह अकबर, बदन से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। नौजवान आया और आने के बाद कहा, खलीफा मैंने सुना है तुम्हारे पहलवान से तुमने मुकाबला का ऐलान करवाया है, जो मुकाबले में जीत हासिल करेगा आप उसे इनाम अकराम से नवाजेंगे। कहा हाँ ये मैंने ऐलान करवाया है। कहा तो खलीफा मैं आपके चैलेंज को कबूल करता हूँ, मैं आपके जुनैद से लड़ूंगा, मैं जुनैद बगदादी को कुश्ती में हराऊंगा। तब तक खलीफा ने उनको गौर से देखा नौजवान को और उसके बाद ताज्जुब से कहता है, बड़े बड़े पहलवान और शहसवार रुस्तम में वक्त उनके सामने नहीं आते हैं, तुम कौन हो? कहा आपको इससे मतलब नहीं है, आप तारीख मुतय्यन कर दीजिए और जगह मुतय्यन कर दीजिए। चुनांचे बादशाह ने खलीफा मुतय्यन करवा दी और जगह का इंतखाब करवा दिया। उसके बाद ये बात शोहरत कर जाती है, मुश्तहर हो जाती है कि जुनैद से लड़ने वाला कोई आ गया है, जुनैद से जंग कर, जुनैद से लड़ाई कुश्ती करने के लिए कोई तैयार हो गया है। हैरत की बात थी, सब लोग उत्साह हो गए, सारे लोगों में एक बलबला एक बलबला पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है कि चलो ये कुश्ती हम भी देखेंगे, चलो हम भी देखेंगे कुश्ती कैसे हो रही है। कई सालों से जिसके मुकाबले में कोई आने के लिए तैयार नहीं है, उस जुनैद के मुकाबले में आ कौन रहा है? ये कुश्ती बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। चुनांचे तारीख करीब आती गई, दूर दूर से लोग आते रहे और वहां जहां कुश्ती होनी थी उस मैदान में खेमा नस्ब करने लगे, वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे तमाशाई बन करके। तारीख आ भी जाती है, तख्त लग जाता है, खलीफे वक्त बैठ जाता है, दाहिने तरफ मामूल के मुताबिक कुर्सी जुनैद की लग जाती है और उसके बाद होता यह है कि अब अखाड़े में कोई नहीं है, चारों तरफ निगाह डाली जाती है। हुजूम इंसानों का इस तरह से सैलाब इंसानों का है कि वहां पर कदर दीवार उड़ रहे हैं। पूछा जा रहा है कौन मुकाबला करने के लिए आएगा? कोई कहता है कोई खलीफा को बेवकूफ बना गया, कोई कहता है किसमें ताकत है जो इनसे मुकाबला करेगा। खलीफा को भी ऐसा लगने लगा कि शायद कोई मुझसे मजाक करके चला गया है। अभी ये बात तय ही हो रही थी क्या किया जाए, कोई मुकाबले में आएगा कि नहीं आएगा। तब तक किसी की पीछे से आवाज बुलंद हुई, एक आदमी दौड़ता हुआ कोई आ रहा है, वो सवारी नहीं लिए है, पैदल भागता हुआ चला आ रहा है। लोगों ने उसकी तरफ देखा और जब वो अखाड़े में आकर के पहुंच जाता है तो बादशाह ने, खलीफा ने जब देखा तो उसने तस्दीक कर दी यही नौजवान है जो मुकाबले के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, सारे मजमे के लोग नौजवान को देख रहे हैं और जुनैद को देख रहे हैं। नौजवान को क्या हो गया है? क्यों अपनी हड्डियां तोड़वाने आया है? क्यों अपनी जिंदगी से इसे प्यार नहीं है? जुनैद बगदादी से लड़ने के लिए चला आया है। अल्लाह अल्लाह, जुनैद बगदादी के मुकाबले में नौजवान खड़ा हुआ है, आवाज बुलंद करता है नौजवान, ए खलीफा अपने पहलवान को मेरे मुकाबले में भेजो। तब तक खलीफा ने जुनैद की तरफ देखा, जुनैद ने कहा कि हम इससे लड़ने जाएं। कहा अब ये तो चैलेंज है, आपको जाना ही पड़ेगा, जाइए। चुनांचे जुनैद बगदादी आए, अखाड़े में मैदान में उतर जाते हैं। नौजवान सामने है, जुनैद बगदादी कभी उसका चेहरा देख रहे हैं, कभी उसके हाथों को देख रहे हैं, कभी उसके पैरों को देख रहे हैं, कभी उनकी आंखों में आंखें डालते हैं। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ए नौजवान मुझे तुझ पर तरस आता है, मेरे हाथों अपनी हड्डियों को न तोड़वा, मेरे हाथों अपनी जिंदगी को न गवा, जा चला जा, तू मेरे मुकाबले ना में ना आ, मैं तुझसे माफ करता हूँ, तूने जो चैलेंज किया। नौजवान ने तेवर बदला और कहा कि सुनो, तुम्हें मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है, हमें मशवरा देने के लिए नहीं बुलाया गया है। और ए जुनैद अपने पर गुरूर न करो, पता नहीं कौन किस हरबे में माहिर है, इसलिए मुकाबला करो। जुनैद फिर अपने माथे को साफ करते हुए कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये नौजवान चला जा, भी वक्त है। नौजवान ने कहा जुनैद आप खलीफा के सामने कह दो, इन लोगों से कह दो कि मैं हार कबूल कर लिया, मैं चला जाऊंगा। तब तक जुनैद को गुस्सा आ गया, आंखें सुर्ख होने लगी, पहलवानी तेवर आ गया, शाना हिलाना शुरू करते हैं और उसके बाद कहते हैं जब तू अपनी जिंदगी खुद ही तबाही
में डालना चाहता है तो आ मुकाबले में आ। नौजवान आगे बढ़ा। जुनैद बगदादी ने नौजवान का हाथ अपने पंजों में पंजा मिलाया और मिलाने के बाद मरोड़ा हाथ को, मरोड़ने के बाद अपने बाहों में अपने बगल में दबोचा, चाहा कि जमीन पर पटक दे। तब तक उनके कानों में एक सरगोशी गूंजती है, ए जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं अली के बाग का एक मुरझाया हुआ फूल हूँ, रसूलुल्लाह के गुलशन का एक अदना हूँ। ए जुनैद बगदादी मेरे पास बड़ी गुर्बत है। जुनैद बगदादी मेरी बच्चियां झाड़ियों के पीछे बैठी हैं, कई दिन हो गया उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। जुनैद कोई जरिया नहीं मेरे पास है, अगर ये मुकाबला हमें जीत लेने दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लूं, उनके लिए रोटी का इंतजाम कर दो। अगर ऐसा होने ने दो तो खुदा की कसम क़यामत के मैदान में नाना हुजूर से कहकर तुम्हारी शफाअत करवा दूंगा। जुनैद बगदादी के कानों में जब ये आवाज गूंजती है, जुनैद बगदादी कहते हैं मुझे ये खबर नहीं कि ये कौन है, ये कहां का रहने वाला है, मगर रसूलुल्लाह की निस्बत का हवाला दे दिया, आका के ज़ाते पाक का हवाला दे दिया। जुनैद बगदादी के जिस्म में कपकपी तारी हुई और अपने आप को जमीन पर गिरा लिया। नौजवान सीने पर आ गया, कहा खलीफा अल्लाह इनाम हमें दे दे। खलीफा ने इनाम दिया, ये पैसा शर्फियां लेकर के ये भागे और अपने रास्ते पर हो लिए। इधर सारे शहरी, सारे तमाशाई और वो खलीफा जुनैद को बुरा बुरा कहते चले गए। ये जुनैद ने नाम मिट्टी में मिला दिया, जुनैद ने इज्जत को बेकार कर दिया, औकार को खत्म कर दिया। एक नहीं कमजोर इंसान से हार गया, सारे लोग चले गए। जुनैद बगदादी जब उठते हैं और अपने घर की तरफ आते हैं कि दरबारे खिलाफत से मुझे अब दूर कर दिया जाएगा, अब मेरी कुर्सी को हटा दिया जाएगा, अब मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा, लोग मुझे गालियां देंगे, लोग मुझसे नफरत करेंगे, ये कहते हुए रोते हुए चले आए। अपने बिस्तर पर गए, कुछ खाया पिया नहीं, बड़ी फिक्र में हैं, करवट पर करवट बदल कर रहे हैं, करवट पे करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लो लगाते हैं। ए मुसलमानों, आका की बारगाह वो बारगाह है कि जब आदमी हर तरफ से मायूस हो जाए और अपने आका की तरफ लो लगा दे तो उसे उम्मीद की किरण नजर आ जाती है, उसके मसाइल का हल नजर आ जाता है। आला हजरत इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, मुर्दे जिला दिए हैं। हज़रत जुनैद को नींद नहीं आ रही है मगर आँख बंद होती है जैसे औंघ आती है, तो दोनों आलम का ताजदार का जलवे जहां आ रहा नजर आता है। हज़रत जुनैद आका को जैसे देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं, सरवरे कौनैन का मुस्कुराना था। जुनैद की फिक्र दूर हो जाती है और हो ना जाए, फिर आला हज़रत को बहुत बात समझ में आ जाए कि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबासुम सिरी आदत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर प्यारे हज़रत जुनैद बगदादी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता वो नौजवान कौन था। रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं, ए जुनैद वो मेरा लख्ते जिगर था, मेरा नूर नजर था। ए जुनैद तूने मेरे बच्चे पर मेहरबानी करके बड़ा एहसान किया है, इसके बदले में मैं तुझसे राजी हो गया। जा तुझे विलायत की ताजदारी अता की जा रही है और तेरी हुकूमत अभी के लोबे तक लोगों के जिस्मों पर थी, लेकिन जुनैद जा अब तेरी हुकूमत दरियाओं पर होगी, तेरी हुकूमत हवाओं पर होगी, तेरी हुकूमत फिजाओं पर होगी। तुझे सैयदुत ताइर के नाम से याद किया जाएगा। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु अब जुनैद बगदादी हो गए। उन्होंने एक आले रसूल के साथ इस तरह भलाई की और एहसान किया, रसूलुल्लाह का सदका उन्हें इनायत।
बहुत अच्छे, वाह। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भलाई करो। हजरात आओ अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आखिरी बात कहूं। आज आपका मुआशरा देखा जाता है, मुसलमानों का हाल ये है कि आज मुसलमान फजूल खर्ची में बहुत आगे है, ये न जाने कितना खर्चा करता है। आज नारा यहाँ लगाएंगे, अभी अल्लामा आफाक रजा मुशाहिदी कह रहे थे हाथ उठाओ या हुसैन कह के, अगर हुसैनी हो तो हाथ उठाओ, अगर कहोगे दिल में रसूल का इश्क है तो हाथ उठाओ, हम फौरन उठा देते हैं। कहीं ऐसा न हो आफाक मुशाहिदी हमें पहचान ले, मुफ्ती साहब पहचान ले, हुजूर पीर साहब किबला पहचान ले, हाथ उठाओगे। लेकिन हे मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आपके दिल में अगर इश्क़ नबी है तो आप शरीयत के खिलाफ भी नहीं जाओगे। उनको मैं कैसे आशिक नबी मानो, कैसे आशिक गौसे आजम मानो कि जो आशिक गौसे आजम का दम भी भरते हैं और उनके बेटे की बारात बगैर डीजे की नहीं सज पाती है, उनके बेटा दूल्हा बगैर नचनीसा के नहीं सज पाता है, उनकी बारात बगैर फहश गानों और नाच गानों के अलावा नहीं हो पाती है। अरे हद तो ये हो गई कि कुछ ऐसे बेगैरत और मुर्दा ज़मीन के लोग हैं जो अपने बहन बेटियों को भी नचाते हैं, न जाने इनकी गैरत कहाँ मर गई है। अगर रोड पर कोई उनकी बहन बेटी से कह दे कि जरा नाच कर दिखाओ तो ये लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन हाल ये है कि जब बेटे की शादी है तो एक बेटी नाच रही है, बेगैरत बाप देख रहा है, एक बहन नाच रही है, बेगैरत भाई देख रहा है, एक बेगैरत बीवी नाच रही है, बेगैरत शौहर देख रहा है और सारे लोग तमाशाई बने हैं। कोई तालियां बजा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, न जाने कैसे कैसे ख्यालात हैं। अगर मुफ्ती साहब ने दामन पकड़ा, क्या कर रहे हो, मुसलमान हो, तुम्हारी बच्चियां नाच रही हैं, तुम्हारे घर की औरतें नाच रही हैं, तो ये कहेगा जाओ अपना फतवा मस्जिद तक रखो। अरे आज खुशी का दिन है, बच्चे खुशी मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ऐसा मौका है कि खुशी के मौके पर आप अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम कर दो। मैं समझता हूँ ये किसी दानिश्वर और अक्लमंद का काम तो नहीं है, गैरतमंद का काम नहीं है, किसी बेहया और बेगैरत ही। इसलिए सुन लो, जो पैसा आप डीजे पर खर्च करते हो, जो पैसा आप नचनीहे पर्दे खर्च करते हो, जो पैसा आप हिजड़ों पर खर्च करते हो, और हाल तो ये है कि अगर कल्लू सेठ ने 5 रंडी बुलवाई तो जुम्मन सेठ पीछे नहीं है, 10 रंडी बुलवाओ उनसे कम पैसा नहीं है। और इमाम साहब अगर साफा बांध दे, निकाह पढ़ दे, हजरत कितना देना है, अरे नहीं कोई कैद नहीं है, खुशी का मौका है, जो चाहे दे दे। नहीं हजरत बता दो कितना देना, नहीं कुछ नहीं, आपकी मर्जी है, खुशी का नहीं हजरत बता दीजिए, मुकम्मल करता है। अब जबान से कहलवाना भी चाहता और गलती से अगर कह दिया 21 रुपए दे दो, फौरन कहता कहां लिखा, पूछता है कि नहीं पूछता है? ये हमारी कौम पूछती है, ये जो बैठे हैं। अगर इमाम से कहते हैं पहले कि कहिए कितना देना है, इमाम कहता है खुशी का मौका है, खुशी का मौका है। लेकिन जब इमाम गलती से कह देता है कि नहीं 21 रुपया दे दो, तो कहते कहां लिखा है? नादान, तूने 15 गाड़ी से लेकर 51 गाड़ी बनाई, तब नहीं पूछा मुफ्ती साहब से कि कहां लिखा है? तूने रंगी नचवाई, तब नहीं पूछा कहां लिखा है? तूने अपने घरों से गुनाह को ईजाद किया, तब नहीं पूछा आलिम साहब ये कहां लिखा है? लेकिन अगर इमाम ने एक बात कह दी और निकाहाना मांग लिया नजराने की ताल पर, तो किताबों का हवाला पूछता है, किताबों का हवाला मांगता है। तुझ पर आयत होती है कि रंडियों पर 50,000 लुटाता है, गाड़ियों पर 1 लाख लुटाता है, न जाने किस तरह करता है, मगर अपने इमाम पर 51 रुपया नहीं दे सकता है। ये तुम्हारे ऊपर हैरत की बात नहीं तो और क्या है? ये इस तरीके से खर्च ना करो, बल्कि इन रुपयों को बचा के रखो। जो रुपया तुम रंडियों पर खर्च कर रहे हो, हिजड़ों पर खर्च कर रहे हो, इन तमाम बुराइयों में खर्च कर रहे हो, इसको आप रखो, किसी मदरसे में दे दो, किसी मस्जिद में दे दो, किसी गरीब बच्चे की शादी करवा दो, किसी भूखे को खाना खिलवा दो। कसम खुदा की अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। आज हमारे घरों में शादियां होती हैं, हम अपने बच्चों के लिए उनका लिबास लाते हैं, और बगल में अगर पड़ोसी है वो गरीब है, उसका बच्चा अपने बाप से कहता है अब्बा हुजूर मैं आज पड़ोसी के घर में कल शादी है, उसके बच्चे उसके बाप
बाप ने उन बेटों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला दिए हैं। अब्बा हुजूर देखो मेरी कमीज फटी हुई है, मेरे पुष्प पर कमीज फटी है, पुराना कपड़ा है। अब्बा हुजूर एक नया कपड़ा मेरे लिए ला दो ताकि मैं भी पहन लूं, ज़ेबतन कर लूं। काश उसी 20,000 का तू कपड़ा लाता, गरीबों को बांट देता और उसके बाद कहता मेरे बच्चे की शादी है, इसे पहनो और पहन करके बारात चलो वलीमा खाओ। तो कसम खुदा की हिजरा नाच के ले गया कुछ नहीं मिला, नचनिया ले गया कुछ नहीं मिला, डीजे वाला ले गया कुछ नहीं मिला। अगर मिला तो जहन्नम की अजाब का सजा मिली, तुम्हें गुनाह मिला। मगर एक गरीब का बच्चा अपने तन पर जब वो कपड़ा पहनेगा तो वो दुआएं देगा और जब कपड़ा पहनेगा तुझे याद रखेगा, तुझे दुआएं देगा, तेरे बच्चों को दुआएं देगा और गरीब की दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल करता है। आओ मैं आपके सामने एक बात रख दूं, एक वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करो। अल्लाह अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप अय्याम हज में हज करने के लिए तशरीफ लेकर के गए और आप उसके बाद जब हज करके अरकान हज को अदा किया, हतीम काबा में बैठे, आपकी आंख लगी ओक आई। आपने देखा दो फरिश्ते उतरे हैं जमीन पर, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ने कहा इस साल कितने हाजी हज करने आए? कहा 6 लाख हाजी हैं। कहा कितने लोगों का कबूल हुआ? कहा एक का भी कबूल नहीं है। कहा एक का भी कबूल नहीं? कहा हाँ। कहा नहीं, अल्लाह ने इराक में रहने वाले मजदूर की नेकी के बदले में उसे भी हज का सवाब दिया है और इन 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल कर लिया है। उसका नाम अली इब्न मुआफिक है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचैन हुए और उसके बाद वहां से मदीना आए। मदीना में हाजिरी दी, उसके बाद उन्होंने इराक का रुख कर लिया और जब इराक का रुख कर लिया आए, इराक आते हैं। इराक में आने के बाद शहर में दाखिल हुए। किसी से पूछा ये बताओ अली इब्न मुआफिक का घर कहाँ है? किसी ने कहा कि हाँ इसी गली से चले जाओ और जो पहला मकान सामने आए वही अली इब्न मुआफिक का घर है। चुनांचा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जाते हैं और जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, एक कमजोर गरीब इंसान बाहर निकला, नूरानी सूरत है। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हूँ। इतना सुनना था वो मचल गया। कौन मचल जाता? वक्त का वली है, वक्त के मुहद्दिस हैं, वक्त के मुफक्किर हैं, वक्त के आलिम दीन हैं, अल्लाह के वली हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को अपने घर में पा करके नौजवान खुश हो गया, ले गया अंदर बिठाया और बिठाने के बाद कहा हुजूर कुछ पानी लाना पेश करो। कहा नहीं, पहले ये बताओ कौन सा अमल तुमने किया है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें भी हज का सवाब दिया है और 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल कर लिया है। इतना सुनना था। हज़रत अली इब्न मुआफिक रोने लगे। कहा कि आपको कैसे खबर हो गई? कहा अल्लाह ने मुझ पर राज फाश किया, तो आप मुझसे तुम भी बता दो। उसने कहा जब अल्लाह ने राज फाश कर दिया तो सुनिए हजरत, मामला ये है कि आज से 30 साल पहले मैंने हज का इरादा किया। फजीलतें सुनी तो मुझे हुआ कि मैं आका की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, मदीना तैयबा के गलियों में घूम लो, आकाए दो जहां के रोज़े पर हाजिरी दे लो, उन मदीना के गलियों में चला जाऊं। इन गलियों का एहतराम के ताल्लुक से मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि उन गलियों का मामला ये है कि आला हजरत हाजियों को तंबीह फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर कमौका है वो जाने वाले, वो जाने वाले। अल्लाह अल्लाह कहते हैं मेरे दिल में आका की बारगाह में जाने के लिए तड़प पैदा हुई। हर मुसलमान तड़प जाता है, मैं भी तड़प गया। वो कहते हैं कि मेरे सामने कोई तदबीर नहीं थी, एक तरीका मेरे जहन में आया। मैं शाहराह पर बैठ गया और वहां पर लोगों के जूते और चप्पल मरम्मत करने लगा और पैसा जो पाता खर्च के लिए निकालता, बाकी जमा करता। ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सुनो, 30 साल से मैं मेहनत करता रहा और 30 साल में 300 रुपए इकट्ठा किया जो मेरे लिए ज़ादे राह के लिए काफी थे। मैंने हज की तैयारी कर ली, सफर की तैयारियां की, ज़ादे राह सारा इंतजाम हो गया।
अपनी बीवी से मैंने कहा कुछ जरूरत की सामान में लेकर के आता हूँ और तुम खाना तैयार करो। मेरी बीवी जो थी वो घर में थी। मैं जब वापस लौटा तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोलते हुए मेरे हाथ में प्याला दे दिया, कहा बगल में गोश्त बन रहा है, आप थोड़ा सा गोश्त का शोरबा ही ले आओ, मेरा खाने का दिल कहता है। पड़ोसी का हक भी बहुत अजीम है। आप उलमा से सुनते रहते हो कि अगर खाना कोई अच्छा पकाओ तो उसकी खुशबू बाहर न जाने दो, और अगर उसकी खुशबू बाहर चली जाए तो पड़ोसियों के हाथ थोड़ा सा पहुंचा दो, इसलिए कि हो सकता है वो गरीब हो, वो इंतजाम कर सकता हो, इससे उसे उसके बच्चे को तकलीफ होगी। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न मुआफिक ने वो प्याला लिया और लेने के बाद में पड़ोसी के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला, चेहरा निकाला, क्या बात है? कहा मैं आपका पड़ोसी अली इब्न मुआफिक हूँ, क्या काम है? कहा ये प्याला है, आप गोश्त बना रहे हैं, शायद आप मुझे दे दीजिए, मेरी बीवी की ख्वाहिश है। तब तक उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा अली इब्न मुआफिक आपके लिए जायज नहीं है, आपके लिए खाना हलाल नहीं है, ना सुनना था। अली इब्न मुआफिक ने दरवाजे पर जोर दिया, कहा एक ऐसी बात कर रहे हो जिस नबी का कलमा आप पढ़ रहे हो, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ रहा हूँ, जिस रसूल की गुलामी में आप हो उसी नबी के गुलामी में मैं भी हूँ, तो आपके लिए जायज मेरे लिए ना जायज क्यों है? कहा बहस न करो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, अपना काम देखो। कहा नहीं, या तो वजह बता दो, क्या आप पड़ोसी का हक नहीं जानते हो, या तो देने से मना कर दो, ये बहाना ना करो कि आपके लिए जायज नहीं है। ये कहा आदमी की आंखों में आंसू आ गए, बूढ़ा आदमी था, नहीं वो कमजोर था, उसने दरवाजा खोल दिया, और जब दरवाजा खुला तो उसके घर में 3 बच्चे थे जो जमीन पर पड़े हुए थे, सिसकियां ले रहे थे। उसने कहा इनको देख रहे हो, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, इनकी माँ दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गई है, मैं इनकी पाल पोष करता हूँ, इनके लिए कफालत की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ। लेकिन आज हफ्ता दिन गुजर गया है, मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं, पानी पर इख्तिफा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि सुनो आज 1 हफ्ते से मैं भी शहर में जाता हूँ, लोगों से काम मांगता हूँ, मगर बूढ़ा समझकर मुझे कोई काम नहीं देता है, लोग मुझे हटा देते हैं। जब शाम को लौटता हूँ तो मेरे बच्चे कहते थे कुछ लाए आप, मैं कहता था नहीं आज नहीं लाए, कल लाऊंगा। इस तरह से मैं करता रहा, लेकिन जब आज सवेरे में जाने लगा तो मेरे बच्चों ने दामन थाम लिया, ए अब्बा हुजूर अब हमारी जान निकलने के करीब है, आज आप अपने मालिक से कह दीजिएगा कि वो मजदूरी दे दे और आप हम लोगों का हवाला दे देना, कह देना हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर उसे यकीन ना आए तो ए अब्बा हमें आप उसके सामने लेकर के चलो, उसे रहम आ जाएगा, जरूर दे देगा। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। बाप कहते हैं कि ये नौजवान मेरे बच्चे ने जब इतना कहा, मैंने कहा बेटा जरूर लेकर आऊंगा। मैं शहर गया और जाने के बाद लोगों से मिन्नत और समाजत किया, मुझे काम पर रख लो, थोड़ा बहुत कुछ दे देना, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे देना, मैं परेशानी के आलम में हूँ, मगर मेरी तरफ कोई तवज्जो न दिया। अल्लाह अल्लाह वो कहते हैं कि मैं जब लौटा शाम को तो जैसे घर के करीब पहुंचने वाला था, मेरे बच्चों की सदाएं कानों में आने लगी। मैं डर गया आज क्या जवाब देने जाऊंगा, इसलिए मैं मस्जिद में चला गया और जाने के बाद मैं अल्लाह की इबादत में लग गया। जब रात और गुजर गई तो मैं सोचा अब जाऊं, मेरे बच्चे सो गए होंगे। जब मैं गया दरवाजा खुला और अंदर गया, अपने बिस्तर पर जैसे मैं लेटा कि मेरे बच्चे सो गए बिलखते रोते। अब मेरे बच्चे सवाल नहीं करेंगे। अभी जरा सा इत्मीनान हुआ था कि मेरे पैरों पर किसी के सर रखने की आहट महसूस हुई और गरम गरम कुछ समझ मेरे पैरों पर गिरने लगे। मैंने देखा तो मेरा बड़ा बेटा था जो अपने सर को मेरे कदमों में रख के फरियाद कर रहा था, ए अब्बा हुजूर आपका इस तरह छुप करके आना और इस तरह खामोशी से ले जाना इस बात की दलील है कि आज फिर आप कुछ नहीं लाए हो, आज हमारे लिए कुछ खाने के लिए फिर नहीं पाए हो। ए मेरे अब्बा हुजूर अब हमारे भाइयों की जानें निकल जाएंगी, हम लोगों की रूह कब्ज हो जाएगी। ए अब्बा हुजूर आप कैसे देखोगे? एक मेरा बेटा था जो फरियाद कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने खंजर लिया, शहर के आबादी के बाहर चला गया
गया, उस तरफ निकला जहां लोग मरे हुए जानवर फेंक देते थे। मैं गया तो देखा एक मरा हुआ गधा पड़ा था। मैंने उसके बदन से थोड़ा सा गोश्त का हिस्सा लिया और ला करके वही पका रहा हूँ। अली सुनो, ये मुर्दार है और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, मगर शरीयत इजाजत दे रही है कि अगर जान जाने का यकीन कामिल हो तो हराम मिकदार की चीजें इतनी मिकदार में खा पी सकते हो जिससे जान बच जाए। तो ये मैं अपने बच्चों के जान बचाने के लिए कर रहा हूँ और आपके लिए जायज नहीं है। इतना सुनना था, अली ने माफिक ने प्याला अंदर की बाहर खींचा और अपने घर में गए और जाने के बाद कहा मेरी अहलिया प्याला पकड़ो। कहा क्या दिया उसने? गोश्त। कहा बाद में बताऊंगा, पहले वो थैली लाओ जिसमें मेरे 30 साल की कमाई जमा है, वो थैली मुझे दे दो। उसने लाकर दे दिया। कहा क्या करोगे? कहा बाद में बताऊंगा। वो 300 शर्फियां लेकर वो थैली लेकर के नौजवान अपने पड़ोसी के घर गया और जाने के बाद कहा ए बाबा, ए इंसान, ये लो, इसे लो, अपने बच्चों को हराम ना खिलाओ, हलाल खिलाओ। कहा ए अली, तुम्हारे हज का क्या होगा? कहा हज बाद में करेंगे, पड़ोसी का हक पहले है, यतीम का हक पहले है, बेवा का हक पहले है, गरीब का हक पहले है, वो बाद में देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इसको कहीं वापस आए। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, यही मेरा अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे हज का सवाब दिया है और 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल फरमा लिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ए अली सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया जो क़यामत तक हजत करता रहेगा और उसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। पता चला अगर गरीबों की मदद करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे और रंडी नचवाओगे, हिजड़ा नचवाओगे, बहन बेटियां नचवाओगे, खुद नाचोगे, हरामखोरी करोगे, बदतमीजियां करोगे तो आका नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। फिर कौन है जो तुम्हें पनाह देगा? इसलिए तौबा करो अपने गुनाहों से मुसलमानों और आका की मोहब्बत में जा जाओ और आका की मोहब्बत सीने में बसाओ। कसम खुदा की, अगर आका राजी हो गए, मरने के बाद कब्र में आप गए और जैसे कब्र में गए फरिश्ते आएंगे, उधर रसूल करीम जलवा फरोज होंगे तो तारीख कब्र रोशन मुजल्ला हो जाएगी। आला हज़रत इसीलिए कहते हैं कि आशिक़ रसूल के लिए खुशखबरी हो कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। जब आका से मोहब्बत करोगे तब आका फरमाएंगे ए फरिश्तों, ये मेरा गुलाम है, इसे छोड़ो। अगर हीरो से, हीरोइन से, उनसे मोहब्बत करोगे तब तो कुटैया होगी, कोई बचाने वाला नहीं जाएगा। इसलिए अपने इस्लाम को पहचानो, इस्लाम के कानून पर अमल करो। अगर ऐसा कर ले गए तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी और आपके कदम को चूमेगी और फिर इंशाअल्लाह हम किसी के मुहताज नहीं रहेंगे, बल्कि जमाना हमारे मुहताजी में आ जाएगा, हमारे कदमों में आ जाएगा। आपको जिंदा मिसाल देखनी है तो देखो ताहिर मियाँ कौन थे, क्या इन्होंने बहुत बड़ी दौलत छोड़ के दुनिया से इन्होंने रुखसती इख्तियार की है या इन्होंने और कुछ किया है? नहीं, सिर्फ तकवा अख्तियार की, रसूल का इश्क अख्तियार किया, आका से मोहब्बत अख्तियार की, बुजुर्गों से अकीदत अख्तियार की। और जब उन्होंने इस तरह से मामला किया तो जो अल्लाह का हो जाता है, नबी फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, और जिसका अल्लाह हो गया सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इसलिए ए मुसलमानों, अपने आप को बदलो और आका के गुलामी में दाखिल करो। सच्ची मोहब्बत आका
से करो, सच्ची मोहब्बत बुजुर्गों से करो, ताकि कामयाबी हमारी और आपके कदम को चूमती ही जाए। अपने उलमा के इक़्तिदा में रहो, इनसे हर बात में मशवरा करते रहो। जब शादियां तय करनी हो तो आप इनसे मशवरा कर लो। आज तो ये देखा जाता है वहाबी के यहाँ शादी तय कर लेगा वहाबी देवबंदी का इंसान, और जब निकाह पढ़ने की बारी आएगी तब कहेगा हजरत अब क्या होगा। पहले हजरत से पूछा होता तो ये नौबत नहीं आती। इसलिए अपने हर काम का मशवरा इन बुजुर्गों की बात में आकर लो। कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ये तुम्हें वो जगह पकड़ाएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे जो सीधा रसूलुल्लाह की बारगाह तक जाता है। इश्क़ मुस्तफा में आपको ये मस्त कर देंगे, और जब इश्क़ मुस्तफा में मस्त हो जाओगे तो फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए आका से सच्ची मोहब्बत करो, और जब तक जिंदा रहो अपने आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ते रहो। रज़ा ने जिस तरह हमें तंबीह फरमा दी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात पाक है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं कि हम गरीबों के आका पे बेहद और हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले और दामने मुस्तफा में पाए रसूल थामो ले, पाए रसूल थामो ले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। किनकी रज़ा है खंजरे खूंखार बर्खबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर कराए।